भारत की बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड अपना माथा पकड़ चुका है। भारत के बल्लेबाजों को आउट करने के लिए उन्हें स्लेजिंग करना पड़ रहा है और गंदी शर्मनाक हरकतें उनके न केवल क्रिकेट स्टेडियम में बैठे फैंस कर रहे हैं, बल्कि खुद प्लेयर्स कुछ ऐसी हरकतें कर रही हैं जिससे बल्लेबाजों का ध्यान भटक रहा है और इंग्लैंड के दिग्गजों के सुर बदल चुके हैं। जी, हम बात कर रहे हैं एजबेस्टन टेस्ट मुकाबले की, एक ऐसा टेस्ट मुकाबला जो भारत के लिए जीतना बहुत जरूरी है। प्लेइंग 11 में न तो कुलदीप यादव को शामिल किया गया, जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया, साई सुदर्शन को बाहर बिठाया गया था। बहुत सारी आलोचना इस टीम की हुई थी, लेकिन एजबेस्टन टेस्ट मुकाबले के पहले दिन जो भारतीय क्रिकेट टीम ने खेल दिखाया है उसे देखने के बाद हर कोई हैरान है। शुभमन गिल का शतक, जिसे देखने के बाद जो इंग्लैंड के दिग्गज कह रहे थे कि यार शुभमन में वो बात नहीं है, ये खिलाड़ी कोई खास नहीं है, ये टेम्परेरी कप्तान है, वो वाली झलक नहीं है। अब उनके सुर बदल चुके हैं और न केवल उनके बल्कि मैदान पर क्रिकेट खेल रहे खिलाड़ी भी अब गलत हरकतों पर उतारू हो गए हैं। वेल, आइए बताते हैं एजबेस्टन टेस्ट मुकाबले में क्या इंग्लैंड ने शर्मनाक हरकतें करी है और बताते हैं आपको इंग्लैंड के दिग्गजों के सुर कैसे बदल चुके हैं और अब उनके दिग्गज भारत की इस 300 से भी ज्यादा रन की बैटिंग को देखकर, क्योंकि अब भारत 400 साढ़े 400 का टारगेट कम से कम एम कर चुका है। वेल, इनको लेकर क्या कह रहे हैं दिग्गज, आइए बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे सवाल पूछूं कि इस पहले टेस्ट मुकाबले में किस खिलाड़ी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? हाँ, आपको ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। सपोर्ट करें इंडियन फैंस, प्लीज सपोर्ट की जरूरत है। सब्सक्राइब कर लो, क्रिकेट की अपडेट मिलेगी। चलिए आइए बताते हैं कि करके क्या कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट। मैदान पर हुआ यशस्वी जायसवाल और बेन स्टोक्स का आमना सामना, वीडियो हो गया है वायरल। यशस्वी जायसवाल जो शानदार टेम्पलेट सेट कर चुके थे बल्लेबाजी का और जिसे देखकर बेन स्टोक्स भी परेशान हो गए। पहले टेस्ट में शतक मार दिया, इस टेस्ट में भी शतक की तैयारी कर चुका था। बेसबॉल पर जैज बॉल भारी पड़ रहा है। जब ये खिलाड़ी मैदान पर होता है तो रन ऐसे आते हैं जैसे इंग्लैंड का बेसबॉल भी पीछे होता है और इसे देखकर यार बेन स्टोक्स का माथा ठन चुका था। वो कह रहा था कि यार हमारे सरजमी पर ये बंदा हमें ही पीट रहा है। उसके बाद अब उन्हें लगा कि ऐसे तो आउट नहीं होगा, आउट करने का तरीका अब स्लेजिंग शुरू करते हैं। तो यशस्वी जायसवाल को उन्होंने कुछ चिढ़ाना शुरू किया, कुछ बातचीत शुरू की, उन्हें ध्यान भटकाना शुरू किया और यशस्वी जायसवाल ने उसका डट कर सामना भी किया। जायसवाल जाने जाते ही मिचेल स्टार्क्स को कह रहे थे कि तू बहुत स्लो हो गया है, तो फिर बेन स्टोक्स की तो क्या ही इनके सामने बात है, कोई खास बात नहीं है। वेल, तो फिर वैसे में बेन स्टोक्स बाद में आखिर विकेट भी लेते हैं यशस्वी जायसवाल का, वो शतक से चूक जाते हैं और उसके बाद बेन स्टोक्स ने जो अग्रेसिव सेलिब्रेशंस किया ना, वो दिखाता है कि ये कितना ज्यादा खुश थे इस विकेट से। वेल, ना केवल ये बात है बल्कि एक और बात जो मैं आपको बताऊं कि शुभमन गिल से चिढ़कर इंग्लैंड के सपोर्टर्स ने की शर्मनाक हरकत। अब हो रही है अंग्रेजों की तू। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि शुभमन गिल जब बैटिंग कर रहे थे तो उनके कोई पीठ में थोड़ी सी कोई मांसपेशियों का खिंचाव हुआ तो फिजियो आए और वो बातचीत करने लगे। तो वैसे में देखकर जो सपोर्टर्स हैं, क्रिकेट फैंस हैं, वो बूइंग करने लगे शुभमन गिल को लेकर। गिल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा हुआ था क्रिकेट के मैदान पर। और यही नहीं बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाज जो कास्ट थे, उन्होंने शुभमन गिल को गेंद फेंकने के रनअप में ऐसी हरकत करी ताकि शुभमन गिल का ध्यान भंग हो। मतलब वो ऐसे पता नहीं क्या इशारे कर रहा है। फिर शुभमन गिल ने कहा मैं खेलूंगा नहीं इस बॉल को, क्योंकि आप ये पता नहीं कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। उसके बाद उसने अगली बॉल पर अपनी जीभ निकाल ली और गेंद फेंक रहे हैं। पता नहीं ये कौन सी हरकतें हैं जो इंग्लैंड कर रहा है, क्योंकि भारत की बल्लेबाजी शानदार रही है। इंग्लैंड के पास कोई जवाब नहीं है। हाँ, पहला मुकाबला आपने जीता, आपकी तारीफ करते हैं हम, लेकिन भारत ने अब तक खेल बहुत अच्छा दिखाया है और भारत की यंग टीम है, भारत की कोई एक्सपीरियंस टीम नहीं है। इन्हें इतनी उम्मीद नहीं थी कि भारत हमें टक्कर देगा, यहाँ पर भारत इतना अच्छा खेलेगा और अब इसी बात से वो सहन नहीं कर पा रहे हैं और इसको लेकर तमाम दिग्गज हैं जो वो बातें कर रहे हैं। चलिए बताते हैं। जैसे नासिर हुसैन ने कहा था कि रोहित कोहली वाली बात नहीं है शुभमन में। नासिर हुसैन ने कैप्टन गिल को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया। नासिर हुसैन ने कहा था कि शुभमन गिल में ना विराट कोहली और रोहित शर्मा वाली बात नहीं है। मैदान पर जब वो होते हैं तो वो जो ऑरा विराट और रोहित का नजर आता है वो शुभमन का नजर नहीं आता है और इन्हें पता नहीं कप्तान क्यों बनाया गया है। नासिर हुसैन ने बहुत सारे सवाल उठाए इनकी बैटिंग को लेकर। विदेशों में रन नहीं बनाते हैं, उतनी अच्छी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जब आज उन्होंने देखा कि शुभमन गिल ने पहले पारी में शतक लगा दिया है और पहले टेस्ट में भी शतक लगाया था, तो नासिर हुसैन के सुर बदल चुके हैं और अब ये कहते हैं कि शुभमन गिल ने कप्तान बनने के बाद अब तक बैटिंग से बहुत अच्छा प्रभावित किया है।
पहले टेस्ट मुकाबले में कप्तानी भी अच्छी थी, जरूर मुकाबला हारे हैं। दूसरे मुकाबले में हम एक बार फिर इंग्लैंड को कांटे की टक्कर देने वाले हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर बहुत अच्छी फाइट होगी एक बार फिर इस टेस्ट मुकाबले में। और इसे देखने को लेकर नासिर हुसैन के भी सुर बदल चुके हैं। न केवल नासिर हुसैन बल्कि माइकल वॉन ने भी एक बयान दिया था। माइकल वॉन कहते हैं कि मैं शुभमन गिल की बैटिंग से कोई खास एरोगेंस नहीं रखता हूं। पॉडकास्ट पर बातचीत करते माइकल वॉन ने गिल के बारे में कहा था कि वह शानदार हैं, लेकिन उन्हें बड़े स्कोर बनाने की जरूरत है। मैं 10 में से 4 रेटिंग दूंगा गिल की प्रदर्शन पर। मुझे निराश करते हैं और मैं उसे बड़े स्कोर बनाने होंगे। एक वो शानदार खिलाड़ी है, जैसा हम उसे कहते हैं वह शानदार है। माइकल वॉन ने मतलब 10 में से 4 नंबर दिए शुभमन गिल को, और इंग्लैंड आने से पहले कहा यार ये शुभमन गिल को कप्तान क्यों बना दिया, माइकल वॉन ने कहा, मतलब सवाल उठाए थे। लेकिन अब शुभमन गिल की बैटिंग देखकर माइकल वॉन के भी सुर बदल चुके हैं। अब वो कहते हैं कि यार शुभमन ने तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि यह खिलाड़ी ऐसा खेलेगा। एडम गिलक्रिस्ट जो कि है, उन्होंने भी कहा था कि मैं गिल को शायद 3 अंक देने वाला था 10 में से, लेकिन मैं 4 अंक दूंगा। विश्व क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी के बाद हेलमेट उतारने के बाद से बेहतर नहीं होते हैं। जैसे कि वो हेलमेट उतारता है ये एकदम सही होता है। मतलब वो कहते हैं कि हेलमेट उतारो, रन बनाओ, हम रेटिंग भी अच्छी देंगे, और शुभमन गिल कर रहे हैं वैसा। तो ये बातें हो रही है शुभमन गिल को लेकर। ये तो बस शतक से चूकने पर यशस्वी जायसवाल का बड़ा बयान आया है। इस मैच के बाद यशस्वी जायसवाल ने जो स्टेटमेंट दिया उसे आपको सुनना चाहिए। जायसवाल ने कहा, इस तरह आउट होना निराशाजनक है, लेकिन यह खेल का हिस्सा है। लेकिन मैं साथ ही में खेल का आनंद लेना चाहता हूँ। मैं इस स्थिति में जब उन्हें हमें चुनौती दी जाती है, अच्छा समाधान खोजने की कोशिश करता हूँ। योजनाएं हमेशा दिमाग में होती है। मैंने बल्लेबाजी का वास्तव में आनंद लिया। शुरुआत में मैं 17 खेल रहा था, वे अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, विकेट नम था, लीड्स की तुलना में यहाँ सीव मूवमेंट और बाउंस कम है, जायसवाल ने कहा। उन्होंने कप्तान की भी तारीफ करी। उन्होंने 199 गेंदों पर शतक बनाया, तो भारतीय कप्तान के लिए शानदार 2 शतक हैं। उन्होंने लीड्स में अपने टेस्ट कप्तानी पदार्पण कर एक शानदार शतक बनाया। जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहा है वो अद्भुत है। कप्तान के रूप में वो अद्भुत है। वो अपने दिमाग से बहुत स्पष्ट है कि उसे क्या करना है। हम अच्छी स्थिति में हैं, हम जितना हो सके उतना आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। उनका आत्मविश्वास कितना मजबूत है। खेल के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बहुत मजबूत है शुभमन गिल का आत्मविश्वास। रवि शास्त्री ने भारत में प्लेइंग 11 में बुमराह के न होने पर बहुत ज्यादा गुस्सा फूटा है रवि शास्त्री का, और उन्होंने कहा ये मुकाबला बहुत जरूरी है। बुमराह को पहले ही 1 हफ्ते का आराम मिल चुका है। ऐसे मैचों में फैसले कप्तान और कोचिंग स्टाफ को लेने चाहिए, खिलाड़ी को नहीं। ये मैच भारत के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ जीतकर सीरीज बराबर की जा सकती है। अगर चाहो तो बुमराह को लॉर्ड्स में आराम दो, लेकिन अभी मत दो। बुमराह की गैर मौजूदगी को लेकर आकाशदीप को टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी कहा कि बाहर बिठाने के फैसले से हैरान है। तेज गेंदबाज के लिए 1 हफ्ते का ब्रेक काफी होता है। मुझे इस बात की हैरानी है कि सीरीज शुरू होने से पहले कहा गया कि बुमराह सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। ऐसे में प्लान को छुपा कर रखना चाहिए ताकि हर मैच के लिए खिलाड़ी तैयार रहे। मतलब ये बातें वहां पर हो रही है। सचिन तेंदुलकर जो भारत के शुभमन गिल की बैटिंग को लेकर कहते हैं कि यशस्वी जायसवाल सेट द टोन फ्रॉम बॉल 1। He was positive, fearless and smartly aggressive। ये यशस्वी जायसवाल की तारीफ करी है सचिन ने। उसके बाद शुभमन के बारे में कहा कि शुभमन गिल was cool as ever, calm under pressure, solid in defense and total control, classy knock from both well played boys। मतलब हम अच्छी पोजीशन में हैं, और इन दोनों की तारीफ सचिन तेंदुलकर ने करी है। इरफान पठान कहते हैं कि आई हैव नो डाउट इन माई माइंड 2 बैटर्स फ्रॉम दिस यंग इंडियन टीम विल टेस्ट टीम्स फॉरवर्ड। यशस्वी जायसवाल एंड शुभमन गिल, ये मुझे कोई डाउट नहीं कि हमारी टेस्ट टीम को आगे ले जाएंगे। वेल डन कैप्टन साहब, टॉप लेवल इनिंग्स फ्रॉम कैप्टन शुभमन गिल, हाई क्लास, इरफान पठान कहते हैं। इरफान पठान कहते हैं कि एक्चुअल में जो चेंजेस किया गया है वाशिंगटन सुंदर को लाने का, मैं सोचता हूँ वो अच्छा है, क्योंकि अच्छी बैटिंग गहराई वो आपको देंगे, आपको ये सोचना होगा। तो इस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। बुमराह को लेकर, बाहर करने को लेकर रवि शास्त्री ने जरूर मांग उठाई है, लेकिन इन सब के बीच में अब आपकी क्या राय है और आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी इंडिया अच्छी पोजीशन में पहले ही मैच में बन चुका है।